Hello students, we are continuing with the principles of management and principles some management gurus have given from that. Henry Fayol also have given the principles. Some principles have to be given to the other management gurus are also. Then here Henry Fayol have suggested 6 parts. Business unit have divided activities in the 6 parts that earlier part we have completed. Now here the principles of management. First is division of work. Division of work means work have to be divided among people. Group of people have to be divided, allotted them work. So here increase the efficiency. Division of work से क्या होगा? Efficiency increase होगी. Employees जो होंगे वो efficiently अच्छे से काम करेंगे. Then optimum usage of equipments. जो सारे मटेरियल दिए गए हैं उनका ऑप्टिमम यूजेज होगा, टाइम का यूजेज अच्छे से होगा तो क्या होगा? गुड रिजल्ट मिलेगा. एंड बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. अगर वो एक ही काम करता रहेगा तो उसमें वो माहिर हो जाएगा. सो दैट इज हैविंग द स्पेशलाइजेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज. नाउ सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Authority and responsibilities have to be passed out from the top level to the bottom level. दो sides होते हैं, superior and subordinate. सुपीरियर जो होता है वो अपनी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो सबॉर्डिनेट्स को पास आउट करते हैं और ये पास आउट करने का कोई इंटेंशन होता है कि वो जिम्मेदार बने, अपना काम करें. तो यहाँ पर टू साइड्स ऑफ द सेम पॉइंट. ऑथोरिटी जब देते हैं तब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी रहता है. सो इसीलिए यहाँ पर टू साइड्स ऑफ द कॉइन बोला गया है. अकॉर्डिंग टू पोस्ट नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, मेच्योरिटी, ये सब को ध्यान में रखते हुए, ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए पर्सन को ऑथोरिटी दी जाती है. ऑथोरिटी मीन्स द पावर, वो पावर जिससे वो पर्सन को काम सौंप सके. और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वो काम उसने सही तरीके से सही पर्सन को भेजा है या नहीं, ये देखना. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन राइज एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म मीन्स काम करने का जुस्सा वो बढ़ जाएगा क्योंकि उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके साथ ऑथोरिटी भी दी है. अब जब ऑथोरिटी देते हैं तो पर्सन हैव टू बी वेरी पावरफुल और उसके साथ उसका जुस्सा बढ़ जाता है एंड हैव टू बी एंथुजियाज्म. देन थर्ड इज डिसिप्लिन. हर एक पर्सन डिसिप्लिन हो तो दैट इज इन फ्रंट ऑफ द फुल टॉप ऑफ द मैनेजमेंट. तो यहाँ पर भी आपके स्कूल के अंदर भी देखा होगा कि डिसिप्लिन इज मेंटेन एवरीवेयर. तो यहाँ पर जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में भी डिसिप्लिन होना जरूरी रहता है. एंड कोड ऑफ कंडक्ट. हर एक पर्सन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बिजनेस के अंदर फॉलो करने रहते हैं. तो यहाँ पर क्रिएट्स हार्मोनियस एनवायरनमेंट. हार्मोनियस में से एक साथ एकजुट होकर काम करना. तो अगर डिसिप्लिन होगी तो हर एक पर्सन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक साथ काम करेंगे, एकजुट होंगे. देन इंक्रीज इंटरेस्ट इन द जॉब. अब एक साथ काम करेंगे तो उनका जो जॉब का है वो इंटरेस्ट इंक्रीज होगा. मीन्स वो काम जो सौंपा गया है वो अच्छे से कर पाएंगे. एंड सुपरविजन, एप्रोप्रिएट कंट्रोल होना भी जरूरी होता है. सुपरविजन जो सुपरवाइजर करता है वो सुपरवाइजर गाइड करता है कि आपको ये तरीके से ये काम करना है, ये काम करना है, एंड गाइडेंस भी देते हैं. So that are very important. Discipline is in the business is very important. Now next is a unity of command. Command means to give the order. जब ऑर्डर देते हैं तो एक से ज्यादा पर्सन अगर ऑर्डर देते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है पर्सन कि किसका ऑर्डर माने, इसका माने या इसका माने. तो जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके पापा जो बोलते हैं वो करना, वो उसके पापा ने जो अलग बताया, उसके मम्मी ने जो अलग बताया, दोनों का किसका माने, तो वो कंफ्यूज हो जाता है. सेम वे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे जो पर्सन अगर ऑर्डर देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन एम्प्लॉइज को हो जाता है. तो यहाँ पर सुपीरियर जो होता है वो एक ही पर्सन ऑर्डर दे तो शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट दो पर्सन होते हैं, दो रिलेशंस होते हैं. सुपीरियर जो होता है वो एक ही पर्सन होना चाहिए और जो ऑर्डर देते हैं इंस्ट्रक्शंस दैट इज हैविंग शुड बी फ्रॉम वन साइड ओनली. देन कंफ्यूजन नेवर अराइज. कंफ्यूजन नहीं होगा एम्प्लॉइज के बीच में. एंड इंडस्ट्रियल पीस. जब कंफ्यूजन नहीं होगा तो जो भी बिजनेस होता है वो स्मूथली चलेगा. और बिजनेस जब स्मूथली चलेगा तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं होंगे. डिस्प्यूट्स मीन्स वर्कर एंड टॉप मैनेजमेंट, ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो एनवायरनमेंट स्पॉइल होता है जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं. तो यहाँ पर अगर स्मूथली काम करेंगे, एक ही पर्सन जो ऑर्डर देता है वो सब फॉलो करेंगे तो इंडस्ट्रियल पीस मीन्स शांति बनी रहेगी.
नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स गाइडेंस. सपोज एक पर्सन है, उसको एक पर्सन ने काम दिया गया है कि ये आपको इस तरीके से काम करना है. फिर दूसरा आता है, वो बोलता है अरे तू यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ से उठ वहां पर काम कर, और ये इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना. तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे ये पर्सन ने ऐसे काम करने को बोला है, वो पर्सन ने ऐसे काम करने को, तो क्या काम करे. तो इसकी वजह से यहाँ पर यूनिटी होनी चाहिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स जो गाइडेंस देने वाला है वो एक ही पर्सन अच्छे से गाइडेंस दे. तो पहले तो प्लानिंग करना चाहिए उसके लिए, गाइडेंस के लिए. प्लानिंग इज आउटलाइन फॉर द फ्यूचर. तो हर एक बिजनेस के अंदर प्लानिंग पहले होना जरूरी है. किसको गाइडेंस करना है, क्या गाइडेंस देना है, दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अंडर गाइडेंस टास्क कैन बी डन इजीली. जो भी काम सौंपा जाता है एम्प्लॉयज को, वो टास्क होता है, वो टास्क कंप्लीट हो जाता है टाइम पीरियड के अंदर अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो. एंड वन सुपीरियर फॉर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज. एक सुपीरियर सौंपा जाता है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को एक ही पर्सन डायरेक्ट करता है, तो वो सही अच्छे से काम कर पाते हैं. सो दैट इज द इंटेंशन ऑफ द बिजनेस. देन सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. एम्प्लॉयज जो है बिजनेस में क्यों आते हैं, काम करने के लिए. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्यों वर्क करता है, फॉर द प्रॉफिट. तो ये सारे सबके इंडिविजुअल इंटेंशन है. इंडिविजुअल इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग. तो ये जो हर एक का इंडिविजुअल इंटेंशन जो होता है उसकी वजह से कॉमन इंटेंशन ऑल्सो हैव टू बी फुलफिल. यहाँ पर है कलेक्टिव एक्टिविटी मीन्स एक से ज्यादा पर्सन एक ही जगह पे इकट्ठा होते हैं, तो दैट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी. देन प्राइमरी गोल इज ऑफ प्रॉफिट. बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट मेकिंग. देन सबऑर्डिनेट सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयज इंटरेस्ट. एम्प्लॉयज को किस में इंटरेस्ट होता है, एम्प्लॉयज को उसकी सैलरी में जनरली इंटरेस्ट होता है. सैलरी आज अगर 50,000 है तो वो ऐसा ही चाहेगा कि मेरा अगले साल 55,000 हो, नेक्स्ट ईयर उससे भी ज्यादा हो. तो दैट हैव टू बी इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज. सो दैट इज आल्सो हैव टू बी मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट. एंड देन सेवेंथ इज रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सोनेल. पर्सोनेल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी पर्सन काम करते हैं उनका प्रॉपर वे में काम देना. दैट इज अ सूटेबल आइडियल पेमेंट. सूटेबल एंड आइडियल मीन्स जो पर्सन जो तरीके से काम करता है उसको उसका पेमेंट मिलना चाहिए. जैसे टॉप लेवल अथॉरिटी उसको मेंटल वर्क चाहिए, तो मेंटल वर्क के लिए उसको उस तरीके से काम मिलता है और उस तरीके से उसको रिटर्न मिलना चाहिए. वैसे कि जो वर्कर होते हैं वो फिजिकल काम करते हैं तो उसको उस तरीके से रिटर्न देना चाहिए. देन लास्ट इज प्रमोशनल स्कीम्स. उसके लिए एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट बरकरार कर रहे उसके लिए प्रमोशनल स्कीम्स आर आल्सो बी इंट्रोड्यूस जस्ट लाइक बोनस, प्रॉफिट शेयर्स एटसेट्रा. तो ये सारे जो है एम्प्लॉयज को मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉयज हमारे बिजनेस के अंदर छोड़ के ना जाए इसीलिए उसको वहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया. तो यहाँ पर हेनरी फ्योल्स ने 14 प्रिंसिपल्स दिए. यहाँ पर 7 है. नेक्स्ट सेशन में हम 7 कंप्लीट करेंगे. टिल दैट थैंक यू.